हाय गाइस, वेलकम टू अ चैनल। गाइस, बहुत सारे हम देख रहे हैं कि कई लोग अमेरिका में रहना पसंद करते हैं, कई लोग इंडिया में रहना पसंद करते हैं और इसमें कोई अच्छाई कोई बुराई नहीं होती, जिसको जहाँ मन करे वहीं रहे, राइट। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप अमेरिका में रहते हैं, आप NRI हैं, आपने 1 साल 2 साल 10 साल अगर आप अमेरिका में रह के आप वापस इंडिया जाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या अच्छा मिलेगा वहाँ पर और किन किन चीज़ों से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बेसिकली प्रोज एंड कॉन्स अगर आप वापस जाना चाहते हैं इंडिया। सबसे पहले हम प्रोज से शुरू करेंगे और गाइस प्लीज़ ओपन माइंडेडली हम ये वीडियो देखना आप लोग, क्योंकि हर जगह की अच्छाई एंड बुराई होती है। तो मैं किसी भी चीज़ का बायस नहीं हूँ, मैं अच्छाई और बुराई दोनों बताना चाहूँगा। अगर आप NRI होकर इंडिया जाना चाहते हैं तो आपको क्या अच्छा मिलेगा, क्या बुरा मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट जो आपको अच्छा मिलेगा, बहुत बड़ा पॉइंट है, आप अपने पेरेंट्स के साथ आप पेरेंट्स के साथ रह सकते हैं। आप लोग फैमिली मिलेगी आपको, फैमिली मिलेगी, फ्रेंड्स मिलेंगे, तो सोशल सपोर्ट मिलेगा, सोशल लाइफ मिलेगी, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। आप अपने पेरेंट्स की टेक केयर कर सकते हैं वापस जाके। ऑब्वियसली हम इस एज पर हैं, हम लोग तो बड़े हो रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भी बड़े हो रहे हैं, तो आप उनकी भी टेक केयर कर सकते हैं वापस जाके इंडिया में, क्योंकि सबके पेरेंट्स अमेरिका में नहीं होते। आप लोगों के अगर आप लोग US में, तो आपके पेरेंट्स इंडिया में मोस्ट प्रॉब्ली, तो आप लोग वापस जाके उनकी टेक केयर कर सकते हैं, उनका फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, आप उनकी सपोर्ट बन सकते हैं। फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, मतलब बहुत कुछ होता है ना, रिलेटिव्स हैं, आप कितना कुछ मिस कर रहे हो यहाँ पे, Right. है ना। तो आप वापस जाओगे तो आपको ये सब चीजें मिस नहीं करना पड़ेगा। हाँ। और सेकंड पॉइंट ये बोलूँगा, क्योंकि जो नंबर 1 रीज़न है जो मोस्टली लोग इंडिया वापस जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका यहाँ पे ग्रीन कार्ड वगैरह नहीं हो पाता है। जो ग्रीन कार्ड सिटीजनशिप, बहुत लंबी लंबी लाइन है उनकी यहाँ पर। तो इन सब की टेंशन से दूर इंडिया जाएं, इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी में आप अपना काम करें, वहाँ पे कंट्रीब्यूट करें। आप वहाँ पे बहुत सारे काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर वीज़ा पर हैं, H1 वीज़ा पर, या स्टूडेंट हैं, अगर आप वीज़ा की फ़ाइट में, ग्रीन कार्ड की फ़ाइट में लाइन में लगे रहेंगे बहुत लंबा लंबा टाइम, और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते आप लोग, देयर इज रिस्ट्रिक्शन। हाँ, वही ना। आप इंडिया में जाके बहुत सारे काम कर सकते हैं, स्टार्टअप खोल सकते हैं, आपको मन करे तो। बेसिकली आप ग्रीन कार्ड की टेंशन से फ्री हो जाएंगे, आप वहाँ की इकोनॉमी में आप हेल्प करें और वहाँ पे आप बेसिकली यू कैन सक्सीड इन इंडिया। और जो तीसरा पॉइंट है वो तो शिल्पा तो बहुत एग्री करेगी। क्यों? यहाँ पर पूरे दिन हम काम करते रहते हैं, नौकर बने रहते हैं खुद ही। यहाँ देखो, नौकर ना ही बोलो तो अच्छा है, हमारी सच है वो सच है। सच है, मैं तो ये बोल रहा हूँ। ओपन माइंडेडली आप ये वीडियो देखें, अच्छाई भी है बुराई भी है दोनों जगह में। तो यहाँ पर इंडिया में वापस जाने का प्रोज आपको ये मिलेगा कि आपको हाउस होल्ड हेल्प मिलेगी। आपको आप राजाओं की तरह रह सकते हैं। क्लीनिंग के लिए बहुत लोग आ सकते हैं आपके घर में, आपको खुद ही नहीं करना पड़ेगा, लॉन्ड्री वगैरह कुछ नहीं करना आपको। अगर आप चाहते हैं रखना तो आप रख सकते हैं वहाँ पर। हाँ, तो वही ना, हर चीज़ की हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ जैसे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि हर चीज़ सस्ती है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत सस्ती है इंडिया में एज कम्पेयर टू US। यहाँ पे सैलरी ज़्यादा है तो यहाँ पे खर्चे भी ज़्यादा हैं। इंडिया में सैलरी कम है तो खर्चे भी कम है, और बिकॉज वहाँ पे खर्चे कम है तो आप लोग सिर्फ हाउस होल्ड हेल्प ही क्यों, ड्राइवर भी ले सकते हो, आप लोग कुक ले सकते हो, आप हैंडीमैन वगैरह किसी भी काम के लिए बुला सकते हो। आपको खुद ही नहीं करना हर काम नहीं, यहाँ पे A to Z आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है। वहाँ पे आप हर चीज़ की आपको हेल्प मिल जाएगी अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे भी मिलता है सब कुछ, बट यहाँ पे महंगा होता है। तो क्या करते हैं लोग, पैसे बचाने के लिए खुद करते हैं। जैसे यहाँ पे घास मैं खुद काटता हूँ, एक तो मुझे शौक भी है, दूसरा पैसे बचाते हैं भाई, हम लोग सब बचाते हैं यहाँ पे। तो आपको वहाँ, बिकॉज वहाँ पे हर चीज़ सस्ती है, तो आप लोग कुछ करना ही नहीं है। आप वो टाइम बचा के अपने मूवी देखो, बाहर थिएटर में जाओ, मॉल जाओ, लाइफ हो गई ना फिर आपकी। हाँ, एंजॉय करो, डिनर में जाओ, कहीं जाओ। आप वो सब काम जो काम करने में, शॉपिंग वॉपिंग करने में जो खर्च करते हो टाइम, वो टाइम बचा के आप अपने एंजॉयमेंट में लगा सकते हो। तो ये एक अच्छा बड़ा पॉइंट है। 2 पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए फटाफट से, कि एक तो हाउस होल्ड हेल्प और दूसरा कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत सस्ती है वहाँ पे। और इसमें दो पॉइंट्स और कवर करूँगा कि जो प्रोज में आपको मिलेंगे अगर आप इंडिया वापस जा रहे हैं। एक तो है कि वहाँ पे वहाँ पे हेल्थ केयर काफ़ी अफोर्डेबल है और अच्छी क्वालिटी का। बाय द वे, मैं अमेरिका से बहुत नीचे नहीं करूँगा, हेल्थ केयर इंडिया में बहुत अच्छा कंपैटिबल है और अफोर्डेबल है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, जो कि यहाँ पे भी टॉप क्लास हेल्थ केयर है, बट यहाँ पे महंगा है। यहाँ पे अगर इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, इसकी एक बाय द वे बहुत एक जल्दी वीडियो आएगी दोनों की हेल्थ केयर कंपेरिजन, इंडिया वर्सेस अमेरिका की। तो इन शॉर्ट, इंडिया का हेल्थ केयर बहुत अच्छा है और अफोर्डेबल है, तो आप सस्ते में बहुत सारी ट्रीटमेंट करा सकते हैं, जो और इजी भी है ना। लाइक छोटे छोटे डॉक्टर्स काफ़ी आपको इजीली मिल जाते हैं, तो ये नहीं कि भी हाँ अपॉइंटमेंट्स के लिए आप वेट करो। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है इंडिया में।
और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि इंडियन कल्चर अगर आपको पसंद है, इंडियन ऑथेंटिक फूड अगर आपको पसंद है, अमेरिका में तो मिलेगा नहीं। अमेरिका में तो नाम का मिलेगा जो कि ऑथेंटिक फूड नहीं होगा, मिलता जुलता फूड होगा, टेस्ट भी उतना बढ़िया नहीं होगा। आता ही नहीं टेस्ट यहाँ पे, चाहे जो मर्जी कर लो। अब मैं तो भाई ओल्ड दिल्ली से हूँ। ओल्ड दिल्ली का फूड तो मुझे ही पता है ना कितना बढ़िया होता है। हाँ। वो तो अमेरिका में तो मिलेगा नहीं। प्लस अगर कल्चर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इंडियन कल्चर में ग्रो अप करें, होली दिवाली ये सब चीज़ें यहाँ पे कहाँ पे आप ढंग से सेलिब्रेट कर पाते हो ना, तो वो सब आपको इंडिया में असली मज़ा तो इंडिया में ही है। और वो जैसे मैं बोल रहा था कि अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे इंडियन कल्चर में ग्रो करें तो इस इंडिया से अच्छा क्या है। तो ये थे कि सारे प्रोज। अगर आप अमेरिका से इंडिया रिलोकेट होने का सोच रहे हैं तो ये सब आपको बहुत बढ़िया हेल्प करेंगी ये सारी चीज़ें, और बिंदास आप जाएं, आपको अच्छा लगेगा वहाँ जाके इन चीज़ों में। बट मैं ये भी बोलना चाहूँगा, हर जगह के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो कॉन्स की बात करेंगे तो एडजस्ट करना भी ज़रूरी है आपको इन ये सारे पॉइंट जो मैं आप बोलने वाला हूँ आपके लिए, आपके साथ। क्योंकि एक बार आप अमेरिका में रह लिए ना तो एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, मैं मानता हूँ आप लोग यू आर बॉर्न इन इंडिया, जैसे हम बॉर्न इन इंडिया, तो हमें पता है वहाँ का कल्चर कैसा है। तो बट फिर भी एक बार आपको अमेरिका की आदत लग जाए तो हार्ड टाइम होता है, बहुत हार्ड टाइम होता है इंडिया में एडजस्ट करने में। स्पेशली नंबर 1 पॉइंट कॉन्स का, पॉल्यूशन तो इतना है, स्पेशली बड़ी सिटीज़ में, दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता, इतना पॉल्यूशन है इन जगहों में कि वी हैव एक्चुअली मेड अ लिस्ट टॉप 10 सिटीज़ ऑफ वर्ल्ड में इंडिया बहुत बारी आता है। एक बार नहीं आता, बहुत बारी आता है कि इतना पॉल्यूटेड जगह है। उससे क्या होगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपके बच्चों को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो बच्चे जो कि अमेरिका में बॉर्न है, मोस्टली इंडियंस, NRIs, आपके बच्चे अगर अमेरिका बॉर्न है, उनको इंडिया कल्चर तो मिलेगा। पॉल्यूशन में ग्रो करने में बहुत हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं, वो उनको आदत नहीं है बिल्कुल भी। आप तो इंडिया में रह चुके हो, आपको आदत है, कि आपके बच्चों को आदत नहीं है। और आप भी काफ़ी टाइम बाद अगर जा रहे हो तो आपको भी एडजस्ट करने में टाइम लगेगा इन चीज़ों में। हाँ। तो इसलिए मैं ये कॉल आउट करना चाहता हूँ, मैं कुछ ऊपर नीचे नहीं कर रहा किसी भी कंट्री को, बस आपको अवेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर आप जाएँ तो थोड़ा प्रिपेयर होके जाएँ। क्योंकि सेकेंड पॉइंट जो है हमारा वो है रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब रोड्स की क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं मिलेगी जितनी आपको यहाँ अमेरिका में मिलेगी। चौड़ी रोड्स, खुली रोड नहीं मिलेगा। ट्रैफिक भी बहुत है इंडिया में, मोटी रोड भी कई बार होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना आपको बढ़िया नहीं मिलेगा वहाँ पर, रोड्स का, ट्रैफिक का। इवन पावर कट्स एंड वाटर की शॉर्टेजेस भी बहुत है बड़ी जगह में। बैंगलोर में भी कितना सुनने में आता है वाटर शॉर्टेजेस एंड पावर कट भी काफ़ी जगह होता है। तो उसके लिए भी तैयार रहें, क्योंकि अमेरिका में देयर इज़ नो पावर कट अनलेस देयर इज़ अ रीज़न कि जैसे कि कोई स्टॉर्म आ गया, हरिकेन आ गया, टोर्नेडो आ गया, तो भाई नेचुरल कैलामिटी है। उसके अलावा देयर इज़ नेवर अ पावर कट इन अमेरिका। तो उसकी भी आदत डाल लें आप लोग। ऑब्वियसली इन्वर्टर वगैरह ले सकते हैं, बट इट्स अ पॉइंट वी वांटेड टू कॉल आउट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है कॉन्स का, जो मुझे तो बहुत टच करता है पॉइंट, ये है वर्क कल्चर इंडिया वर्सेस अमेरिका बहुत डिफरेंट है, ड्रास्टिक चेंजेस हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ वर्क कल्चर इन अमेरिका की, वो एक टॉप राइट में देख लेना, आपको मिल जाएगा। अब वर्क कल्चर इतना फ़र्क है कि यहाँ पर देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन ऑफ ओवर टाइम इन अमेरिका, बट इंडिया में देयर इज एक्सपेक्टेशन ऑफ ओवर टाइम। आपको 8-9 घंटे से ज़्यादा काम करना ही करना है एवरी डे में अगर आपको अपने मैनेजर के गुडविल्स में आना है। बिकॉज फेवरेटिज्म भी होता है इंडिया में। अमेरिका में देयर इज़ नो फेवरेटिज्म, इट्स ओनली मेरिट। इंडिया में मेरिट तो इतना मैटर नहीं करता, फेवरेटिज्म बहुत चलता है। अगर आपको मैनेजर की गुड बुक्स में आना है, यू हैव टू वर्क ओवर टाइम, नाइट सपोर्ट भी देनी पड़ती है, वीकेंड पे सपोर्ट देनी पड़ती है, कॉल्स बहुत चीज़ें होती हैं। तो वर्क कल्चर बहुत डिफरेंट है। अगर आप अमेरिका में यूज टू हैं काम करने के, तो ये आपको शायद इतना मज़ा नहीं आएगा इंडिया में जॉब करने में, इंडिया में काम करने में। 2 रिसेंट न्यूज़ मैंने भी देखी है। नारायण मूर्ति है, इन्फोसिस का जो CEO है, वो बोलता है कि 70 आवर्स का वर्क वीक, एक वीक में 70 घंटे काम करना नॉर्मलाइज कर दो आप फ्यूचर में। क्यों भाई, 40 घंटे करते हैं। दिस इज नो वर्क लाइफ बैलेंस की एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, किसी को पड़ी नहीं है। एक और मैंने न्यूज़ देखी डेक्कन हेरल्ड की, वो आप देख लेना, स्क्रीनशॉट डालता हूँ मैं। एक NRI 9 साल के बाद अमेरिका से इंडिया गया, उसको कॉल्स ही नहीं आ रही इंटरव्यू की। क्यों? अब तो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। 70 आवर एक वीक में आपको करने हैं, तो हम 40 घंटा काम करते हैं हम लोग, 8 घंटे 5 दिन, 40 घंटा। 70 इज लाइक ऑलमोस्ट डबल मैन, लाइक इट्स टू मच। तो लाइक वर्क लाइफ बैलेंस है। हाँ, वही तो आपकी अपनी लाइक पर्सनल लाइफ कैसी क्या रही ना, कुछ तो भी आपके नहीं। बच्चे जो ग्रो करेंगे इंडियन कल्चर में, तो कैसे उनको टाइम दे पाएंगे आप लोग? तो पेरेंट्स की टेक केयर कैसे करेंगे? तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो मुझे खुद को पर्सनली टच करता है। अब एक और पॉइंट है जो मैं आपको बोलूँगा, हेल्थ केयर की बात करी, प्रोज में हमने हेल्थ केयर अफोर्डेबल है, बहुत अच्छी क्वालिटी का इंडिया में। बट एक चीज़ जो कि
हाईलाइट होती है। स्मॉल सिटीज़ में, छोटी जगहों में हेल्थ केयर इतना बढ़िया नहीं है। आपको वहाँ से निकल के बड़ी सिटीज़ में जाना पड़ेगा वही अच्छा हेल्थ केयर लेने के लिए। कंसिस्टेंट नहीं है बेसिकली। यहाँ जैसे कि जहाँ अमेरिका में हर जगह बढ़िया हॉस्पिटल्स हैं, बढ़िया हेल्थ केयर है। इंडिया में बड़ी जगहों पे बढ़िया हेल्थ केयर है, छोटी जगहों में इतना बढ़िया हेल्थ केयर नहीं है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स या फिर ज़्यादा टेक्नोलॉजी जहाँ पे है हॉस्पिटल्स में, वो थोड़े आपको बड़ी सिटीज़ में मिलेंगे। तो अगर आप छोटी सी जगह पे रहते हैं तो आपको वहाँ से निकल के बड़ी सिटी जाना पड़ेगा। नॉट अ बिग डील बट यू नो स्टिल अ पॉइंट। फूड एडल्ट्रेशन, नेक्स्ट पॉइंट हमारा। फूड की हम कितनी न्यूज़ देखते हैं, नकली पनीर बन रहे हैं, रिसेंटली तो कितना कुछ सुनने को आता है ना। नकली गोभी आ रही है, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। फूड एडल्ट्रेशन तो मतलब पनीर का घर में बैठे बैठे लोग कुछ भी बनाए जा रहे हैं, ठप्पा मार के बेच देते हैं मार्केट में। कोई अगर देखो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का एक वो होता है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स, बट उसके अलावा अगर मार्केट में सप्लाई अगर छोटे वेंडर्स भी कर रहे हैं ना तो फिर तो प्रॉब्लम है। तो हाइजीन वगैरह भी तो पता है ना, लाइक हाइजीन तो खैर आप अवॉइड कर सकते हैं, आप अच्छी जगह पे खाना खाएं। बट फूड एडल्ट्रेशन का क्या करेंगे अगर आपको पता ही नहीं आपके घर में अच्छी जगह से प्रोडक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यू नो दैट्स स्टिल अ पॉइंट। लास्ट पॉइंट कॉन्स का, आई वांटेड टू कॉल दिस आउट टू ऑल यू एनआरआईज जो आप इंडिया जाने की सोच रहे हैं। विमेन सेफ्टी तो सबको पता है। यहाँ पर लड़कियाँ रात को 12 बजे 2 बजे भी अकेला घूम सकती हैं। हम कितने देखते हैं, लेकिन अगर क्लब जाएं, मैं कभी क्लब जाता हूँ तो बहुत लड़कियों को देखते हैं हम लोग अकेला घूमती हैं, नेवर अ प्रॉब्लम। बट इंडिया में स्पेशली दिल्ली में यू नो कितनी हम न्यूज़ सुनते हैं। अभी साउथ इंडिया में भी हमने सुना है कि ना एक इजरायली टूरिस्ट के साथ एक रेप हुआ है। तो कॉप्स तो मुझे लगता है कि दे आर कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल पीपल इन इंडिया। यहाँ पर यू कैन ट्रस्ट अ कॉप एनी डे, विदिन 2 मिनट्स में कॉप आ जाते हैं। क्या इंडिया में 2 मिनट में कॉप आ सकते हैं? क्या इंडिया में 2 मिनट में आप इसे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते ना। कैन यू ट्रस्ट देम? दैट्स द क्वेश्चन, कैन यू ट्रस्ट अ कॉप इन इंडिया? अगर वो रिच एंड पावरफुल से कंट्रोल्ड है तो अगर आपसे कुछ पंगा पड़ गया तो दे आर कंट्रोल्ड बाय देम। इट्स अ बिग डील ना। अगर आप एक मतलब कॉप पे ही ट्रस्ट नहीं कर सकते, पुलिस वाले पे अगर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो आप मतलब क्या कैसे करोगे ना? राइट। अगर कुछ प्रॉब्लम है आपको, आप किसको करो फोन, किसको बुलाओ? जब आप एक पुलिसमैन को ही नहीं बुला सकते, तो बहुत बड़ा पॉइंट है ये भी। तो बस यही कॉल आउट करना था कि ऑब्वियसली गाइस मैं ये नहीं बोलना चाहता अगेन, फिर ये बोलूँगा ओपन माइंडेडली ये वीडियो देखें। अभी भी कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, कुछ बुरे पॉइंट्स मैं मिस कर गया हूँ दोनों जगह के, बट यू नो अगर आप इंडिया जाने की परमानेंटली रिलोकेट होने का सोच रहे हैं तो कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड एंड विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।